जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार वैदिक विधान में महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन सभी संस्कारों के वैज्ञानिक, चिकित्सकीय तथा आध्यात्मिक आधार हैं। संपूर्ण जीवन संस्कारों पर आधारित है। मृत्यु से पूर्व, मृत्यु के बाद, जन्म से पूर्व और जन्म के बाद। धर्म के अनुसार सभी प्रकार की उन्नति संस्कारों के माध्यम से ही संभव है। जीवन भी एक अनुष्ठान है, एक यज्ञ है जिसमें आदि और अंत तक संस्कारों की प्रधानता है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने 16 संस्कारों में से 8 संस्कारों के बारे में जाना था, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। और अब बचे हुए हिंदू धर्म के 8 संस्कारों को हम इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों, अगला संस्कार है कर्णवेद संस्कार। जिस बालक का चूड़ाकरण संस्कार हो गया हो उसका कर्णभेद संस्कार करना चाहिए। कर्णभेद का अर्थ है कान छेदना। ये संस्कार जन्म के 6 माह बाद से लेकर 5 वर्ष की आयु के बीच किया जाता है। इसके 2 कारण हैं, एक आभूषण पहनने के लिए, दूसरा कान छेदने से एक्यूपंक्चर होता है। इससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रभाव ठीक होता है। इस संस्कार में पहले दाहिने कान का भेदन किया जाता है तथा बाद में बाएं कान का, जबकि बालिकाओं में पहले बाएं कान का भेदन किया जाता है। इस संस्कार में ईश्वर से कामना की जाती है कि बालक शास्त्र और शस्त्र दोनों में ज्ञान समृद्ध हो, ज्ञान एवं बल दोनों का समुचित विकास हो। मित्रों, अगला संस्कार है उपनयन संस्कार। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। इससे यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में बालक को जनेऊ पहनाकर गुरु के पास शिक्षा अध्ययन के लिए ले जाया जाता था। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। उपनयन संस्कार माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख में करना शुभ होता है। मित्रों, अगला संस्कार है केशांत संस्कार। इसका अर्थ है कि केश यानी बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व केशांत संस्कार किया जाता है। मान्यता है, गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं। इन्हें काटने से शुद्धि होती है। शिक्षा प्राप्त से पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। विद्या एवं गुरु के प्रति निष्ठा बनी रहे। मित्रों, अगला संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा का शुरू होना ही विद्यारंभ संस्कार है। विद्यारंभ संस्कार या वेदारंभ संस्कार सुयोग्य आचार्य द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। शास्त्रों में 2 प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं। एक विद्या जिससे मनुष्य की आत्मोन्नति होती है, दूसरी सांसारिक विद्या है जो जीवन निर्वाह में जरूरी होती है। शास्त्रों और वेदों में दोनों ही ज्ञान को जरूरी माना गया है। मित्रों, अगला संस्कार है समापवर्तन संस्कार। इस संस्कार का शाब्दिक अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के बाद ब्रह्मचारी को फिर से दीन दुनिया में लाने के लिए ये संस्कार किया जाता है। इसका आशय है ब्रह्मचारी को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करना। मित्रों, अगला संस्कार है पाणिग्रहण संस्कार। इस संस्कार को विवाह संस्कार या परिणय संस्कार भी कहते हैं। इसमें अपने वंश और कुल की श्रेष्ठता लगातार बनी रहे, इसलिए वंशानुगत गुणों की सुरक्षा के लिए समाज में एवं वर्ण में उचित विवाह करना ही श्रेष्ठ माना गया है। इस संस्कार में मनपसंद साथी का चुनाव कर लड़का लड़की का पारंपरिक रीति रिवाजों और कुल धर्म के अनुसार पाणिग्रहण संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के कारण वे जीवन पर्यंत एक दूसरे का साथ निभाने के लिए बाध्य होते हैं। विवाह संस्कार को करके वह मनुष्य अपने पितृ ऋण से मुक्ति पाता है, क्योंकि विवाह करने के पश्चात वह संतान को जन्म देगा तथा सृष्टि को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। इसलिए इस संस्कार को करने के पश्चात उसकी पितृ ऋण से मुक्ति हो जाती है। मित्रों, अगला संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार को ही संन्यास ग्रहण संस्कार भी कहते हैं।
पुत्र के पुत्र अर्थात पौत्र का मुख देख लेने के बाद मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। घर छोड़ने की संभावना न हो तो घर का दायित्व ज्येष्ठ पुत्र को सौंपकर अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन में ही परिवर्तित कर लेना ही वानप्रस्थ संस्कार माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। इससे सारे मनोविकार दूर हो जाते हैं और मन में निर्मलता आती है, जो संन्यास के लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, अगला संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। इसका अर्थ है अंतिम यज्ञ। मनुष्य की मृत्यु के बाद ही इस संस्कार का विधान है। इस संस्कार को योग्य आचार्यों के द्वारा मृत व्यक्ति के पुत्र या पौत्र द्वारा संपन्न किया जाता है। ये संस्कार मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार होता है, जो उसकी देह त्याग के पश्चात उसके पुत्रों, भाई, परिवारजनों के द्वारा किया जाता है। हमारा शरीर पंचभूतों से बना होता है, जो है आकाश, पृथ्वी, वायु, जल तथा अग्नि। इसलिए एक मनुष्य के देह त्याग के पश्चात उसके शरीर को उन्हीं 5 तत्वों में मिलाना आवश्यक होता है। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। इससे चिता जलाई जाती है। आशय यह है कि विवाह के बाद व्यक्ति ने जो अग्नि घर में जलाई थी, उसी से उसके अंतिम यात्रा की अग्नि जलाई जाती है। हमारे यहाँ अंत्येष्टि को इसलिए संस्कार कहा गया है क्योंकि इसके माध्यम से मृत शरीर नष्ट होता है। इससे पर्यावरण की रक्षा होती है। ये संस्कार केवल धार्मिक दृष्टि से ही पालनीय नहीं है, बल्कि विज्ञान की कसौटी पर भी खरे उतरते हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से हिंदू धर्म के संस्कारों के बारे में जानकारी मिली होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।